गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, प्रकाश में आज आप सारे बच्चे हेडिंग बना लेंगे। यू बी और एफ में संबंध। यू बी एफ में संबंध, इंग्लिश में रिलेशन बिटवीन यू बी एंड एफ। देखिए बच्चों, आज हमको यू बी एफ में संबंध स्थापित करना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, या तो कहेगा यू बी एफ में निगम के सूत्र का निगमन कीजिए, या बोल सकता है सिद्ध कीजिए कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है। ठीक है, तो आज सभी बच्चों को ये दर्पण का सूत्र है। बच्चों, किसका सूत्र है? दर्पण का। दर्पण में चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए सूत्र हमारा यही होता है। इस सूत्र का हमको डेरिवेशन करना है, तो आप सब बच्चे ध्यान से समझेंगे कि इसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे। सारी चीजें को ध्यान से समझना है। देखिए बच्चों, हमें पता है अवतल दर्पण के लिए निकालना है, तो अवतल दर्पण का ये अवतल दर्पण है। जैसा कि आप बच्चे सारे जानते हैं कि अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण के मध्य भाग को हम ध्रुव बोलते हैं, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। मध्य बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब देखो, यहां पर हमारा मुख्य फोकस है, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, जिसको हम सी बोल दिया। ओके डियर, अब देखो यहां पर कोई एक वस्तु रखी हुई है, वस्तु, और इस वस्तु का नाम मैंने लिख दिया ए बी। देखिए, जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात प्रथम फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। ओके डियर, दूसरी किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और बिना विचलित हुए उसी मार्ग पर वापस आ जाती हैं जिस मार्ग पर जाती हैं। तो अब देखो, ये दोनों किरणें यहाँ पर कट रही हैं, तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। ओके, ये हमारा अवतल दर्पण का चित्र है। अब आप देखिए, दर्पण को हम इंग्लिश में मिरर बोलते हैं, तो मैंने यहां पर लिख दिया M1 और इसको लिख दिया M2, ये नाम दे दिया। डिफिनीशन में कैसे लिखेंगे? माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, फोकस बिंदु F है। मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु AB स्थित है जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। तो देखिए, हम यहां पर लिख रहे हैं, माना ए बी एक सॉरी M1 M2 एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C एवं फोकस बिंदु F है। फोकस बिंदु F है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB स्थित है जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, तब
बात समझ में आई? M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, फोकस बिंदु F है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB स्थित है जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब A' B' पर बनता है। देखिए बच्चों, हमारे पास दो ट्रायंगल का निर्माण हुआ, एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और ये छोटा वाला त्रिभुज A', B', C समकोणिक है, समकोणिक है। देखिए हाई स्कूल में सारे बच्चे पढ़े होंगे कि अगर त्रिभुज समरूप या समकोणिक होते हैं तो उसमें सभी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब लंब का अनुपात और आधार के अनुपात आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पे लंब क्या है? AB। तो इस वाले त्रिभुज का लंब है AB और छोटे वाले त्रिभुज का लंब है A', B'। तो हम यहाँ पर लिख दिया AB अपान A', B'। अब इसका आधार लेंगे, इसका आधार क्या है बच्चों? AC। तो हमने लिख दिया AC और इसका आधार कितना है? A', C। तो हमने यहाँ पर लिख दिया A', C। मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ओके डियर। फिर लिखेंगे इसी प्रकार देखिए दो, यहां पर अगर हम लंब डाल दें, यहां पर इसको हम N मान लें, इसको हम M मान लें, तो देखो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या होंगे? समकोणिक होंगे। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज A', B', F और ये वाला NMF, त्रिभुज NMF क्या है? समकोणिक है, समकोणिक है। तो इसी प्रकार से लंब, इसका आधार और इसका आधार सबका अनुपात आपस में बराबर होगा। तो पहले हम बड़ा अनुपात लेंगे, तो यहां पर होगा NM अपान इसका A', B'। फिर हम इसका आधार लेंगे, तो आधार हो गया बच्चों हमारा MF अपान इसका आधार कितना हुआ? A', F। ओके। अब देखो जो हमारा NF है ये किसके बराबर है? AB के। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि NM बराबर AB। देखिए बच्चे NM के नाम स्थान पर AB रख देंगे तो जाएगा AB अपान A', B' बराबर MF अपान A', F। इक्वेशन नंबर सेकंड। बात समझ में आई? अगर इतना समझ में आया है तो सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लें। देखो हम समरूप दिखाने का आपको छोटे से ट्रायंगल में शो कर रहे हैं। मैंने दो त्रिभुज समरूप लिया है, इसको लिया और इसको। तो देखिए हमारा समरूप त्रिभुज इस तरह से बना है। ये हमारा एक B है, ये हमारा A है, यहां पर C है, ये A' है, ये B' है। तो देखो ये दोनों हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये त्रिभुज हमारा समरूप हो गया। जब इन दोनों को लिया तो देखो ये दोनों ऐसे बन रहे हैं। देखिए यहां पे है N, यहां पे है M और यहां पर हमारा जो है F है, हमारा ये है A' और ये B' है। तो दो समरूप त्रिभुज को हम पहले निकाल लिया, तो दोनों को इक्वेशन दे दिया नंबर 1 और नंबर 2। तो सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो बच्चों मैंने इसको मिटाकर आगे की पॉइंट बताता हूं। सारी चीजें ध्यान से रखें क्योंकि बेटा ऑफलाइन की कंडीशन में ऑनलाइन बहुत टफ है। दिमाग को प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए समीकरण 1 और 2 यहां पर लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर देखिए बच्चों जब दो पक्ष आपस में बराबर होते हैं तो उसका अगला पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा। यहां पर देखिए दोनों पक्ष आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो इन दोनों को भूल जाइए। अपने पास बचा क्या? AC अपान A', इज इक्वल टू MF अपान A', F। ओके। अब देखो हम इसको मिटा देते हैं। देखिए बच्चों जो हमारा MF है ये लगभग ध्रुव के बहुत समीप है। तो यहां पर हम लिख देंगे
चूंकि एम एफ ध्रुव पी के अत्यंत समीप है, इसलिए एम एफ बराबर हम पी एफ ले सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर हो जाएगा ए सी अपान ए डैश सी बराबर पी एफ अपान ए डैश एफ, समीकरण थर्ड। ओके, अब देखो ये हमारा दर्पण है, दर्पण से यहां तक की दूरी, ये वस्तु तक की दूरी को हम वस्तु की दूरी कहते हैं, जिसको हम यू से शो करते हैं। ओके, प्रतिबिंब से दर्पण तक की दूरी को हम यू कहते हैं, वक्रता केंद्र से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, और फोकस दूरी जो होती है हमारी ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लिखेंगे चित्रानुसार। अब देखो, जो चीजें हमको पता है, जिसकी दूरी हम जानते हैं यूवी एफ में, उसी को निकालेंगे। देखो एसी के बारे में हमको नहीं पता है, तो हम यहाँ पर एसी निकालेंगे। देखिए एसी, तो एसी निकालने के लिए पहले पूरी दूरी लेंगे एपी, तो यहाँ पर एसी बराबर लिखा जाएगा एपी माइनस क्या घटा देंगे पीसी, तो हमारा मिल जाएगा एसी। तो देखो बच्चों, एपी जो है हमारा यू है, दर्पण से बाई साइड नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तो हम एपी का मान लिख देंगे माइनस यू। पीसी क्या है, पीसी हमारा आर है, तो मैंने लिख दिया माइनस आर, तो माइनस माइनस प्लस आर। ओके, अब देखो एसी के बाद हम ए डैश सी निकालेंगे, तो जब ए डैश सी निकालेंगे तो हमारा ए डैश सी ये, तो ए डैश सी निकालने के लिए पहले हम पूरी दूरी निकालेंगे, पीसी माइनस क्या बचा, हमको निकालना क्या है ए डैश सी, तो ए डैश सी निकालना है, तो पीसी माइनस ए डैश पी, ए डैश पी। ओके, अब देखो हमारे पास बचा ए डैश एफ, तो अभी इसका मान रख देते हैं। पीसी का मान क्या है, आर है, तो मैंने लिख दिया माइनस आर, और ए डैश पी का मान क्या है, ए डैश पी का मान है माइनस बी, तो यहां पर लिख देंगे बी, तो माइनस माइनस हो गया बच्चों प्लस, ये मान आ गया किसका, ए डैश सी का, ये हमारा ए डैश सी का मान आ गया, ये हमारा ए सी का मान आ गया। अब हमको निकालना है ए डैश सी, ए डैश सी हो गया, ए डैश एफ निकालना है, तो देखिए यहां पर लिखा जाएगा ए डैश एफ। तो अब ए डैश एफ को निकालना है, तो ए डैश एफ हमको निकालना है इतना, तो पहले पूरी दूरी लेंगे, तो हो जाएगा ए डैश पी माइनस किसमें से घटा देंगे पी एफ से, तो ए डैश पी हमारा कितना है, ए डैश पी बच्चों माइनस बी, और पी एफ है हमारा फोकस दूरी, तो माइनस एफ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा आ गया ए डैश एफ। ओके, इतना स्क्रीनशॉट लें, तो आगे बताते हैं। देखिए बच्चों, अब हम समीकरण 3 में सभी का मान रखेंगे जितना मैंने निकाला है, समीकरण 3 में, तो यहां पर लिख देंगे समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो AC का मान कितना है, AC का मान है U प्लस आर, ए डैश सी का मान कितना है R प्लस बी, इसको U सही से बनाया जाए। फिर उसके बाद पीएफ हमारा क्या है, फोकस दूरी, यहां पर लिख दें पीएफ बराबर माइनस एफ, तो यहां पर लिख दिया जाएगा माइनस एफ पूरे के अपान में। फिर क्या बचा, ए डैश एफ का मान है माइनस बी प्लस एफ। ओके, अब मैं इस पूरे को मिटा देता हूं। देखिए बच्चों, हमको यहां से R का मान निकालना है, R बराबर हम जानते हैं 2f होता है, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो अब देखो R का मान रखेंगे, तो R का मान है हमारे पास 2f, तो बच्चों हो गया यहाँ पे 2f, ये हो गया माइनस 2f
प्लस बी इज इक्वल टू माइनस एफ अपान माइनस बी प्लस एफ। माइनस कॉमन कर लें तो हो जाएगा u माइनस 2f अपान, यहां भी माइनस कॉमन कर लें तो हो जाएगा 2f माइनस बी इक्वल टू, यहां माइनस ऊपर है यहां नीचे माइनस कॉमन कर लिया जाए तो हो जाएगा b प्लस एफ। माइनस से माइनस कैंसिल, बचा क्या u माइनस 2f पूरे के अपान में 2f माइनस बी इक्वल टू f बराबर f अपान बी प्लस एफ। तिरछा गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए बच्चों, जब तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा u माइनस 2f और b प्लस एफ, और यहां पे हुआ f इंटू 2f माइनस बी। देखिए बच्चों, आप लोग हाई क्लास में चले गए हो, डायरेक्ट में गुणा करता हूं, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। मैंने u का इसमें गुणा किया तो हो गया ub प्लस fu माइनस 2fb माइनस 2f स्क्वायर। इधर यहां गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस fb। देखिए बच्चों, यहां पे क्या है, यहां पे u माइनस 2f, फिर यहां पे b प्लस f, तो b प्लस एफ, सॉरी जब यहाँ पे कॉमन किया था तो ये प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा माइनस। अब इसका गुणा जब करेंगे u का तो हो जाएगा ub, और ये हो गया माइनस fu, इसका करेंगे तो माइनस 2fb माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर। अब देखो ये इधर आएगा तो प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, ध्यान समझिएगा, डायरेक्ट काट रहा हूं, इधर आएगा तो ये हो जाएगा ये 2f से 2f स्क्वायर कैंसिल, कैसे, क्योंकि ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, हम डायरेक्ट काट रहे हैं यहाँ पे। अब देखो हमारे पास बचा ub माइनस fu माइनस 2fb, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस fb बराबर 0, दो में से एक गया, माइनस fb fu ub माइनस बराबर 0, ये माइनस में इसको उधर भेज दिया, ub माइनस fu बराबर fb। अब लिख देंगे दोनों पक्षों में ub f से भाग करने पर, दोनों पक्षों में ub f से भाग करने पर। देखिए बच्चों, जब दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो ub अपान ub f माइनस fu अपान ub f बराबर fb अपान ub f। अब देखो ub से ub कैंसिल, f से f u कैंसिल, f से f कैंसिल, fb से fb कैंसिल, बचा हमारे पास f बराबर माइनस 1 अपान b बराबर 1 अपान u। पक्षांतर कर दीजिए तो जाएगा 1 अपान f बराबर 1 अपान b प्लस 1 अपान u। ये हमारा दर्पण का सूत्र हो गया बच्चों, इति सिद्धम, हेंस प्रूव। देखिए थोड़ा बड़ा है बट आप लोग थोड़ा कॉपरेट करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, पूरी तरह से फुल स्क्रीन करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।